नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई ज़ेप्टो को लेके या उसकी सिस्टर कंसर्न किराना कार्ट को लेके और जिस तरीके से उनका फूड का लाइसेंस एफडीए डिपार्टमेंट महाराष्ट्र ने कैंसिल कर दिया, या फिर 5th ऑफ जून को एक और खबर आई कि ब्लिंकिट के एक डार्क स्टोर पे छापा मारा और सेम तरीके की कंडीशंस पाई गई और उसको भी बंद कर दिया गया एफडीए डिपार्टमेंट ने। तो सबसे पहले तो समझेंगे ये क्विक कॉमर्स क्या है और ये डार्क स्टोर्स क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या-क्या इश्यूज़ हैं जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में आए। तो पिछले लगभग 5-6 सालों में बहुत सारी क्विक कॉमर्स कंपनीज़ आई जो कि अ, जो नामी-गिरामी हैं, आप जानते हैं, ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, जो आपकी किराना की चीज़ें, जो आप किराने की डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं, उनको आप 10 से 15 मिनट में अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। एक एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ही या कैश पे, और वो आपके घर पे ये चीज़ें 10 से 15 मिनट में डिलीवर करती हैं और उसका वो सर्विसेज़ का चार्ज लेती हैं। और डार्क स्टोर्स क्या होते हैं? डार्क स्टोर्स हैं, इन सब कंपनियों ने अपने एक तरीके से गोडाउन या वेयर हाउसेज़ आपके 2-3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही बना रखे हैं, ताकि आप जैसे ही ऑर्डर करें, जैसे ही आप अपने जो किराने की चीज़ें हैं, उनको आप एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर करेंगे, तो वो जल्दी-जल्दी आपके घर पे डिलीवर कर सकें। अब लगभग पिछले पिछले साल तक का जो अनुमान अंदाज़ा है, उसके हिसाब से लगभग भारत में फ़िलहाल 2000 करीब-करीब डार्क स्टोर्स हैं, और आगे आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2026 तक लगभग 5000 के करीब-करीब डार्क स्टोर्स हो जाएँगे। अब ये डार्क स्टोर इस तरीके से ऑपरेट होते हैं कि जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपके रिसेंटली जो आपके नियर बाय डार्क स्टोर्स होगा, उसमें ऑर्डर जाता है और वो जल्दी से जल्दी जो उनका डिलीवरी बॉय है या जो भी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर है, वो जल्दी-जल्दी आपके घर पे वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो आप देते हैं, वो डिलीवर करके जाता है। अब ये तो है बेसिक सिस्टम। बहुत हाइप लिया इन सब, रिसेंटली ज़ेप्टो ने तो बहुत ज़्यादा हाइप लिया मार्केट में कि बहुत ही हाई बूमिंग स्टार्टअप है, बहुत ही कमाल है, बहुत ही सब कुछ है। पर जब इस तरीके के इश्यूज़ आप देखते हैं कि बेसिक डार्क स्टोर्स में जब एफडीए छापा मारता है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट जो है, या फूड एंड लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट जब छापा मारता है और देखता है कि सड़ांध और गंदगी मच रही है, कहीं टमाटर सड़ रहे हैं, कहीं प्याज खराब हो रहे हैं, कहीं एक्सपायरी डेट फूड प्रोडक्ट्स पड़े हैं और कैसी परिस्थिति पड़े हैं और हौच-पौच हुई पड़ी है सिचुएशन, तो पूरे के पूरे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्टिकुलर कंपनी की थुक्का फजीहत नहीं होती, पूरे देश की थुक्का फजीहत होती है। क्योंकि ये इस तरीके के स्टार्टअप्स एक तरीके से युवाओं के बीच में या देश को रिप्रेज़ेंट करने लगती हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर सिस्टम ये देखता है, या और सब देश के युवा भी देखते हैं कि किस तरीके से एक द 2 नए लड़के आकर किस तरीके से एक नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं और उसमें क्या-क्या नए चेंजेज़ ला रहे हैं और ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, और ऑल ओवर जो क्विक कॉमर्स है, जो कॉमर्स सेगमेंट है, जो किराना सिस्टम है, उसको किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज़ कर रहे हैं। और जब आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन या डार्क स्टोर या वेयर हाउस पे छापे पड़ते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन देखते हैं कि पूरा चीज़ें सड़ी पड़ी हैं, खराब हुई पड़ी हैं, गंदगी है, बदबू है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये देश की बात है अब। जय हिंद, जय भारत।